एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर्स अप। माई सेल्फ मानसी पाटिल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर का। और आज के हमारा टॉपिक में हम एक ऑपरेटर भी देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि पाइथन ऑपरेटर्स के टाइप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में मैं आपको बता सकती हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को ही हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये 7 टाइप्स के आपके ऑपरेटर्स है इन पाइथन। तो सबसे पहला वाला हमारा जो ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे 7 ऑपरेटर्स है ना, तो 7 ऑपरेटर्स में से हम एक एक ऑपरेटर्स का एक एक वीडियो डालेंगे ताकि आपको अच्छे से इजी टू अंडरस्टैंड भी रहेगा और आप परफॉर्म भी इजीली कर सकते हो और एक एक ऑपरेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये एक्सप्लेनेशन आपको जरूर आता है पेपर में। ये तो आपकी इंपॉर्टेंस वगैरह में जो देती हूँ ना, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट या तो फिर आईएमपी करके देखना। कि जैसे कि आपके रिपीटेड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बहुत बार पूछा जाता है। और स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, मतलब बीसीए फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो बीसीए फर्स्ट ईयर एंड जो पाइथन आपको इंजीनियरिंग में है, बी बीटेक को, तो मैं एक ही आपको बताने वाली हूँ कि उन बच्चों के लिए ये आपका पाइथन सब्जेक्ट है। और पाइथन सब्जेक्ट में आपको सब बेसिक ही दिया है, तो बेसिक में ये आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि आप रिलेशनल ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। और एक नेक्स्ट बात बताती हूँ कि जैसे कि अभी फिलहाल तो भी बच्चों की मैं एक प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स एक देख रही हूँ कि पेपर में मैम हमने पेपर कैसे लिखना चाहिए। आपको अगर एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल आ रहा है तो विद एग्जांपल का मीनिंग रहता है कि आप हर एक मतलब कौन से भी टॉपिक का एक प्रोग्राम एक्सप्लेन कर लो। आपको तो एक्सप्लेनेशन लिखना ही लिखना है, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको प्रोग्राम भी लिखना है। तो चलो देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर हम फिर से आते हैं। बाद बाकी की जो हमारे बातें हैं वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे तो बहुत सारे बातें बताने वाली हूँ कि जैसे कि पेपर्स के बारे में या तो फिर ओरल्स के बारे में और स्टडी कैसे करते हैं इसके बारे में स्पेशली। The arithmetic operators perform basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ये परफॉर्म करता है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। तो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस वगैरह, ये जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं ये तो हम रेगुलरली परफॉर्म करते ही है। तो ये आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर लाइब्रेरी ऑपरेटर्स, ये आपके सारे लाइब्रेरी ऑपरेटर्स हैं। मतलब इसका जो मीनिंग है ये ऑलरेडी फिक्स्ड है एंड प्री कंपाइल्ड है। मतलब ये ऑलरेडी आपके पाइथन की लैंग्वेज में ही उसका जो मीनिंग है वो डिसाइड करके दिया है। बिकॉज दे कैन परफॉर्म ऑपरेटर्स ऑन 2 ऑपरेंड्स, और ये जो परफॉर्म होता है ये 2 ऑपरेंड्स के बीच में परफॉर्म होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, देयर आर 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोवाइड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग में जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वहां पे आप देख सकते हो कि 7 ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चलो देखते हैं कि 7 ऑपरेटर्स कौन से हैं। तो ये है आपके 7 ऑपरेटर्स। अब देखते हैं कि ऑपरेटर सिंबल दिखाया है या ऑपरेटर नेम है एंड बाद में आपका एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कैसे करेंगे। तो चलो ए की वैल्यू जो है हमारी, ए की वैल्यू हम 10 एंड बी की वैल्यू हमने 20 ले ली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 20 वैल्यू जो है हमारी बी की है। ये यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप मैं ओरली बता रही हूँ तो अच्छे से आप, ये तो गलती हो गई है कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, बट आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आपको अगर ये वीडियो दिख रहा है अच्छे से, स्क्रीन आप देख सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20 कर लीजिएगा। और फिर बाद में ये सारे ऑपरेटर्स हम परफॉर्म करेंगे। ये तो मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगी आइडियली के ऊपर। फिलहाल तो भी इतना ही ध्यान में रखो कि ये जो ऑपरेटर्स का चार्ट है, ये चार्ट मैं आपको समझा रही हूँ। तो ए की वैल्यू क्या बोला मैंने, 10 बोला है और बी की वैल्यू 20 है। तो चलो देखते हैं कि एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो सिंबल रहता है वो रहता है प्लस का, ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऑपरेटर का नेम है एडिशन एंड एग्जांपल रहेगा a प्लस बी, मतलब 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। देन बाद में आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन का मीनिंग है माइनस साइन यूज कर रहे हैं। b माइनस ए कर लिया, मतलब 20 माइनस अगर आप 10 कर रहे हो तो यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है, आपको 10 ही मिलने वाला है। मल्टीप्लीकेशन अगर मैंने कर दिया तो 20 सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा।
डिवीजन करते वक्त अब देखो ये डिवीजन और मॉड्यूलस में फर्क है। तो मॉड्यूलस में एंड डिवीजन में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि डिवाइड करते वक्त हम जब से फॉरवर्ड स्लैश जो यूज करते हैं, तो फॉरवर्ड स्लैश हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेती है, वो रिमाइंडर नहीं लेती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिवीजन 20 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करें तो आपको 2 मिलने वाला है। एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है? अब एक्सपोनेंट क्या रहता है? देखो, एक्सपोनेंट का मीनिंग है कि रेस टू में चले जाना। ए की वैल्यू क्या थी आपकी? ए की वैल्यू है आपकी 10, और 10 रेस टू अगर मैंने 2 कर दिया तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, इसलिए वो 100 आपको वैल्यू मिली है। मॉड्यूलस का मीनिंग होता है कि मॉड्यूलस मतलब वो रिमाइंडर लेता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर में यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? ए मतलब 10 है। ओके, और बी की वैल्यू क्या थी आपकी? 20। तो ये आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया है। आप बी डिवाइड बाई ए भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा। जो भी आपका रिमाइंडर बचता है वही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर 10 को मतलब आप 10 को डिवाइड बाय 20 कर रहे हो तो 20 जीरो सा जीरो आएगा, और 20 जीरो से जीरो आ जाने के बाद में नीचे फिर से 10 ही बचेगा। तो इसलिए उसने रिमाइंडर परफॉर्म करके आपको 10 आंसर दिया है। तो आप दूसरा भी कौन सा ऑपरेटर मतलब दूसरे भी कौन से ऑपरेंड के जो वैल्यूज है वो पुटअप कर सकते हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे कि 25 ए की वैल्यू ले लेना और बी की वैल्यू 5 ले लेना। अगर हम 25 को और 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो आपको जीरो ही मिलेगा। तो वो जीरो यहाँ पे परफॉर्म कर कर वो मॉड्यूलस देता है। क्योंकि मॉड्यूलस जो रहता है, मॉड्यूलस ये रिमाइंडर ही लेता है, और जो फॉरवर्ड स्लैश रहती है वो आपका क्या लेती है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेती है। एंड फिर बाद में फ्लोर डिवीजन आता है। फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि आप कब तक अच्छे से मतलब होल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, पॉइंटेड के बाद की वैल्यू वो नहीं लेगा। एग्जैक्टली कहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, वही नंबर वो आपको यहाँ पे बताएगा। जैसे कि बी की वैल्यू 2 थी, बराबर। बी की वैल्यू क्या थी हमारी? सॉरी 20 थी, एंड डिवाइड में हमने ए कर लिया। तो उसका मतलब है कि 10 टू 20, तो उसने सिर्फ 2 ही वैल्यू मतलब क्वेश्चन ही बताएगा। अगर वहां पे पॉइंटेड भी वैल्यू आ जाती मतलब क्वेश्चन आपका पॉइंटेड भी आ जाता तो वो पॉइंटेड नहीं बताता, सिर्फ डेसिमल पॉइंट के पहले के जो नंबर है वही आपको प्रिंट करके देता। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक ऑल ऑपरेटर्स। अब इसके बारे में हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं। एक आइडियली के ऊपर प्रोग्राम देख लेते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करे। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू ए इज इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं यहाँ पे 10, एंड बी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 20। तो ये हम जो है ये इनपुट ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करने वाले, हम ए की और बी की वैल्यू मैंने कांस्टेंट ले ली है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एड इज इक्वल्स टू हम लिखने वाले हैं ए प्लस बी, जो हम एडिशन करने वाले हैं। सब नाम का एक वेरिएबल लूंगी, वहां पे मुझे लिखना है ए माइनस बी, देन मल्टी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, एंड देन लास्ट में हम डिवीजन लेंगे, डिवीजन ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, ये आपके ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने के लिए ये ऐड सब मल्टी एंड डिव वेरिएबल्स यूज किए हैं। अब यही वेरिएबल्स तो लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्ले तो करनी पड़ेगी एडिशन। तो मुझे कैसा चाहिए आंसर? एडिशन इज इक्वल्स टू के सामने मेरा एडिशन चाहिए, तो इसलिए मैंने ये डबल कोट्स में दिया है और यहाँ पे ऐड लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रिंट करेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू, एंड देन यहाँ पे सब यहाँ पे आपको ब्रैकेट भी कंप्लीट करना है, देन लास्ट में प्रिंट। और यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 ही ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं, बाकी के जो ऑपरेशन है एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन वो मैं सेपरेटली आपको करके बताऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करे हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू, एंड देन यहाँ पे मैंने मल्टी लिया था ना, तो यहाँ पे मुझे मल्टी ही लिखना पड़ेगा। जो वेरिएबल्स आपने ऊपर लिखे हैं वही वेरिएबल्स आपको यहाँ पे भी प्रिंट करने के बाद में, कॉमा देने के बाद में वही वेरिएबल्स आपको यहाँ पे भी देने पड़ेंगे, डिवीजन। ओके, अब मैं इसको सेव करने वाली हूँ। तो सेव करने के लिए मुझे यहाँ पे कंट्रोल एस, आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। तो मैं ये मेरा डेमो 1 नाम से मैं सेव कर रही हूँ, एंड पाइथन फाइल तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है, तो डेमो 1 से ऑलरेडी सेव होगा था ये। तो इंस्टेड ऑफ फोल्डर डेमो 20 नाम से मैं सेव कर रही हूँ। ठीक है, 20 नाम से, और 20 नाम से सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर रन करने वाली हूँ, रन मॉड्यूल F5।
F5 प्रेस करके भी आपका प्रोग्राम रन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आपका आ चुका है, एडिशन इज इक्वल टू 30 आ गई है, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू -10 आ गई है। अब -10 कैसे आई है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि 10 की और 20 की वैल्यू मैंने क्या ली थी। मल्टीप्लीकेशन 200 है एंड डिवीजन 0.5 है। तो 0.5 वगैरह कैसे करी है देखो आप, यहाँ पे ना हम प्रोग्रामिंग देखते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू थी 10 एंड बी की वैल्यू थी 20, तो एडिशन की जगह पे यहाँ पे क्या हो चुका है आपका, एडिशन इज इक्वल टू 10 + 20 हो चुका है। ए माइनस बी करा था तो ए में से बी तो माइनस नहीं होगा, तो इसलिए -10 वैल्यू आ चुकी है। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन में आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 200 आ चुका है, और डिवीजन में 10 डिवाइडेड बाय 20 तो ये भी आपका 0.5 आ चुका है। तो यहाँ पे ये ऐसे प्रोग्रामिंग आपकी हो जाएगी। इसके आगे दूसरा वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये आप सेव कर लेना है। दूसरा वाला जो प्रोग्राम है इसी के ऊपर हम करते हैं, ये तो मैं इरेज कर देती हूँ। मुझे क्या यूज करना था, एक्सपोनेंशिएशन ना। एक्सपोनेंशिएशन मतलब ए एक्सपोनेंशिएट टू वैल्यू में यहाँ पे दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ई एक्स पी में सेव करने वाली हूँ, ठीक है। अब हम लोगों को प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एक्सपोनेंशिएशन, ओके, एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल्स टू, एंड जो वैल्यू हमारी ए एक्स पी में है तो ए एक्स पी यहाँ पे दे सकती हूँ। सेव करूंगी प्रोग्राम को और रन मुझे करना है प्रोग्राम, रन मॉड्यूल। तो यहाँ पे उसने एक्सपोनेंशिएशन ई एक्स पी प्रिंट प्रिंट नाम का जो स्टेटमेंट है हमारा, वहां पे मैंने गलत स्पेलिंग लिखा है, इसलिए उसने प्रिंट नहीं किया। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि आपकी सिली मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल्स टू 100 हो चुका है। तो 100 क्यों, क्योंकि 10⁻², मतलब 10 की पावर 2 क्या हो गया आपकी 100 होने वाली। तो ये 100 आ चुका है। अब फ्लोर डिवीजन लेते हैं कि फ्लोर डिवीजन किस रहेगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि फ्लोर डिवीजन 20 ना, 20 देन फ्लोर इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन इज इक्वल्स टू, एंड देन मैंने यहाँ पे फ्लोर लिखा था ना, तो यहाँ पे भी मुझे फ्लोर ही लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एस एंड रन मॉड्यूल। फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट के बाद में वो वैल्यू लेगा ही नहीं। मैंने डिवीजन में आपको दिखाया था तो 0.5 आया था, तो 0.5 उसने लिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 0 से ही 0 वो आपको दिखा रहा है, मतलब डेसिमल पॉइंट के वैल्यू लेगा ही नहीं। जो आपकी फिक्स्ड वैल्यू है विदाउट डेसिमल पॉइंटेड वैल्यू, वही आपको वो डिस्प्ले करके बताएगा। तो ये आज के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के प्रोग्राम था, मतलब प्रोग्रामिंग थे। जो मैंने 3 प्रोग्राम्स बताए वही प्रोग्राम्स आप भी करके देखो, और कुछ एडिशनल भी आता है तो वो भी करके देखना है आपको। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, अगर आपको वेबसाइट भी चेक करनी तो वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। ईमेल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, यूट्यूब तो आपको पता ही है, निंजा कोडर्स हब चैनल है हमारा, वहाँ पे हम सब लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पाइथन, C++ एंड जावा पे भी लेक्चर्स जल्द से जल्द ही आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, अगर आपको कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए और कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।